अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ओपन स्पेस हम लोगों को नज़र आता है। पहले भी जिस तरह से कह लें कि ईरान ने अपनी जो स्ट्रेट है उसको ओपन किया और जो पेट्रोल ऑयल की जो शिप्स थी वो वहाँ से गुजरने दी। और अगर अब की बात की जाए तो एलपीजी की गैस की जो टैंक शिप्स हैं वहाँ से कह लें कि 2 शिप्स को अलाउ किया है कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं। सो इट मीन्स कि जो ईरान है वो इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नज़र आ रहा है। हमारे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ईरान और इंडिया के रिलेशन देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि ईरान तो हमारा इस्लामिक ब्रदर है। फिर भी इंडिया को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने शिप पास करने की परमिशन दे दी है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक नहीं दी। इसीलिए दोस्तों, आज पाकिस्तानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी देख के भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया तो इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं और दूसरी साइड ईरान ने हमें शिप पास होने की परमिशन भी नहीं दी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पॉइंट इज दैट कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ठीक है, इंडिया ने जब अमेरिका के अंदर खड़े होकर वो बात कर सकते हैं, ठीक है, तो अमेरिका के साथ जंग में वो अपने घर में बैठ के उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अपने खिते में एशिया में बैठ के उनको क्या प्रॉब्लम नज़र आती है। आपको पता है इंडिया का और इंडिया, रशिया और अमेरिका का ट्रायो हमें लास्ट ईयर और उससे पिछले साल भी ये फ्यूल के मैटर के ऊपर हमें एक दफ़ा देखने को मिला था। तो इंडिया ने कहा था कि आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है, और ये एस जे शंकर ने उनके घर बैठ के बोला था वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी बात है उनके लिए, इंडिया के लिए। हाँ, लेकिन अप्रिशिएट करना ज़रूर बनता है कि आप इसराइल के साथ, उनकी जंग चल रही है, ठीक है, आपके इसराइल के साथ ताल्लुकात भी हैं, आपका पीएम उनसे मिल के भी आ रहा है, कुछ दिनों पहले वहाँ पे विजिट करके आ रहा है, और वापस आते हुए आपने सिनेरियो क्या बनाया कि ईरान आपको अलाउ कर रहा है। आप इससे ज़्यादा आप उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मतलब उसको अप्रिशिएट करें, आप उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अप्रिशिएट करें। वो हर एक को कहते हैं आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। ठीक है, कहीं पे आपको बेनिफिट है आप उसकी तरफ जाएं, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट है अब वहां पे हमें काउंटर नहीं कर सकते हो कहीं पे आप। अब ये कुछ छोटी बात नहीं है कि पूरा एशिया जो है उसके अंदर सिर्फ एक ईरान है जो फाइट बैक कर रहा है। ठीक है, ईरान अपने मुस्लिम ममालिक के ऊपर भी अटैक कर चुका हुआ है, आपने अगर देखा हो। ठीक है, लेकिन ईरान मीनवाइल साथ में क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान को भी अलाउ कर रहा है कि आप अपने हुर्मत से गुजारें जो कुछ गुजारना है। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर उसने अटैक भी नहीं किया, उसने इंडिया के ऊपर भी अटैक नहीं किया। पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्लैशेस में भी मौजूद है। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि जो इंडिया को जो कर रहे हैं ना, वो हाँ जी। की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसलत भी हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में तो आई थिंक जो वार है वो सिर्फ अमेरिका जो कंट्रोल कर रहा है, मेन उसी ने कंट्रोल करना है सारा। और जो ईरान है वो सब सिर्फ पॉलिटिशियन सब कुछ हो रहा है, ये वार वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके। ये सारा लॉस सिर्फ आवाम को जा रहा है। और जैसे कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भी अब ना डाउन हो रही हैं, बढ़ती बढ़ती जा रही हैं, और अभी भी 50 मेरे ख्याल है और 50-55 और अप हो गए हैं। तो वही ओके। बस आवाम का ही लॉस हो रहा है, इसमें और किसी का भी नहीं जा रहा। जितने भी सियासतदान हैं उन सब का सिर्फ वो अपने पैसे वगैरह ही कर रहे हैं, और जैसे अभी न्यू वगैरह है, और बाकी आवाम को ही लॉस वगैरह कर रहे हैं। अभी फिर पेट्रोल अवाम कब तक कह लें कि ये चीजें फेस करेगी? जंगें कह लें कि किसी चीज का हल नहीं होती हैं। 2025 में इतनी जंगें देखने को मिल गई। अगर अब की बात करें तो ट्रम्प बेसिकली ऑयल चाहता है, मे बी कह लें कि ईरान से जहां भी उसको तेल नजर आता है वो धुड़की लगा के पहुंच जाता है कि मुझे ऑयल चाहिए। पहले वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ था, अब ईरान की तरफ पड़ा हुआ है। ऐसी है, ऑयल के पीछे ही है वैसे तो। बट अभी तो खैर इंशाल्लाह अगर हमारे पाकिस्तानी या कोई अदर कंट्रीज वगैरह सब एक हो जाएं, मुस्लिम कंट्रीज, तो बस फाइट वगैरह रुक सकती है। आपको बट लगता है मुस्लिम कंट्रीज एक होंगी? क्योंकि ईरान खुद ही मुस्लिम कंट्रीज पर भी काफी अटैक्स कर चुका है। नहीं, I don't think, because everything is money. So ओके। because Pakistani and for example and Turkish, जैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ हैं। ओके। तो हमारे पाकिस्तान तो खैर आइटमी ताकत है, बट सिर्फ कुछ मैं इसराइल के साथ हम लोग तो पहले हाथ मिला चुके हैं, तो इसकी वजह से तो मुमकिन नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर द हैंडशेक। सो बस तो फिर क्या सिचुएशन? अभी हमारे जो पीएम है वो सऊदीया गए हैं मिलने के लिए उनके जो क्राउन प्रिंस है। तो क्या लग रहा है कि सऊदीया के साथ हम डिफेंस पैक्ट करके बैठे हैं तो ईरान की कैसे मदद करेंगे? सऊदीया की तरफ से ईरान के लिए लड़ेंगे? हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं होने वाला। ये सिर्फ वही वही पॉलिटिशियन जो हो रही है, हमारी सोच से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वही है, सिर्फ मनी गेम हो रही है। ये तो ये उनके आपस में इन्होंने सिर्फ समझौता करना है,
और बस अवाम लॉस सिर्फ अवाम को ही Okay. हो रहा है, सिर्फ अवाम को लॉस हो रहा है। आपने कहा, हमने सुना है कि पाकिस्तान के लिए भी ईरान ने रास्ता खोला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम्म, का, लेकिन वो रास्ता हमें काफी भारी महंगा पड़ रहा है क्योंकि लग नहीं रहा कि वो डीजल या ऑयल अभी तक पहुंचा पाकिस्तान में, पता नहीं सुना। तभी इतना महंगा हुआ है। हाँ जी, बस महंगाई तो ये तो ऊपर वाली बैठे हैं ना, जो जो महंगाई करी जा रहे हैं, अभी तो पता नहीं क्या पता और महीने तक और महंगा कर दें। ओके। तो अभी तो कोई इनका पता नहीं चल रहा, हालांकि ईरान ने तो खोल दिया है हाँ। वैसे, ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि वो ऑलरेडी काफी लेकिन ज्यादा। ट्रम्प ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था कि इस जंग में ये जो स्ट्रेट है ये बंद नहीं होगी, इससे पहले ही हम ईरान को अच्छा खासा सीधा कर देंगे, लेकिन ट्रम्प की बातें बातें ही रह गई हैं। नहीं उन्होंने सही है। ईरान मतलब इंडिया और चाइना आपस में क्लैशेस में है, लेकिन वो चाइना को भी अलाउ कर रहा है कि आप गुजारो यहाँ से। आप ये पॉलिटिकल जो लीडरशिप यहाँ पे चल रही है, या मेरे ख्याल में जितना एशिया को अगर हम कहें कि हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन एशिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो नुमाया भी नज़र आ रहे हैं कि मतलब हमारी किया तो है, क्या नाम है उनके जो सैयद हाँ, उनके जो सुप्रीम लीडर जी थे। जी जी, उनको तो आपको पता है उनके जो मेन बंदे ही थे उनके अपने, वही उन्होंने सब कुछ किया है। उसने तो बस डीलिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी आने वाले वक्त में ना ईरान फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आलमी जो ताकत है वो फिनिश करेंगे, और अमेरिका और इसराइल वो उसके ऊपर होंगे। अगर क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ कहते हैं बुरा नहीं मनाना, बहरहाल के सिर्फ पॉलिटिशियन के हिसाब से हम लोग पीछे ही हैं, हम लोग इसराइल के साथ हैं, तो वो जो फिर वो जो उन्होंने कहना वही होना है। तो आने वाले वक्त में तो मेरे ख्याल है ईरान फिनिश हो जाएगा, सब कुछ अमेरिका के हाथ में होएगा, जो ट्रम्प ने कहा है वही होना है, हम बस फिनिश होएगा। अवाम जो लॉस है वो अवाम को ही होना है बहरहाल। इसराइल के एक्स-पीएम थे, उन्होंने कहा था कि हम ईरान के बाद टर्की पर अटैक करेंगे, टर्की के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान की बारी आ सकती है? नहीं 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 नहीं, तुर्की पे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुर्की एंड पाकिस्तान और सऊदीया इनका एग्रीमेंट हो चुका है कि हम विद चाइना, कि हम जो 4 कंट्रीज हैं वो अब एक हो चुके हैं। अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पे भी हमला किया जा सकता है एज आ जो पॉलिटिशियन। हाँ, अगर दूसरे लिहाज से वो लोग कर सकते हैं, बहरहाल इस लिहाज से तो पॉसिबल नहीं है। आपने कहा कि हमने भी इसराइल के साथ हाथ मिलाया हुआ है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत ज्यादा इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, और अभी उनके पीएम भी इसराइल विजिट करके आए, तो इस पर आपकी क्या राय है कि हम देखेंगे कि इंडिया के तो फिर इसराइल के साथ भी ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, इंडिया सबसे बना के चल रहा है? हाँ जी, ये तो है वैसे, बस वो सियासत की जो उसमें जो कोई पुराने बैठे हैं ना, पर वो इस लिहाज से तो पीछे ही हैं हमारे से। बहरहाल हमारे पाकिस्तान के जो माइंड है ना, जो बड़े बैठे हैं, उनका माइंड उनसे भी आगे है। वो सोच रहे हैं, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, उन्होंने आगे भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, आज पाकिस्तानी बकायदा रो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग तो ईरान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन ईरान ने इंडियन शिप को परमिशन दे दी, पाकिस्तानी शिप को रोक दिया, इसीलिए दोस्तों इनको बहुत जलन हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों ये जंग से पहले पाकिस्तान को ईरान से स्मगल होके ऑयल मिल रहा था, वो भी बहुत ही सस्ते दाम पे, लेकिन आप तो जानते ही होंगे इजराइल और अमेरिका ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी को ही उड़ा दिया है, इसीलिए अब पाकिस्तान के अंदर ईरान से ऑयल आना बिल्कुल ही बंद हो गया है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा एनर्जी क्राइसिस भी आ गया है, और दूसरी साइड इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत भी एनर्जी क्राइसिस नहीं आया, इंडिया को आसानी से मिडिल ईस्ट से अभी भी गैस एंड ऑयल मिल रही है, इसीलिए ये पाकिस्तानी जल रहे हैं कि इंडिया के अंदर तो इस जंग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है, और अब पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, तो दूसरे लोग कैसे ही पाकिस्तान को ऑयल देंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।